बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोगों ने कीपा का लेटेस्ट अपडेटेड कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम लोग इसके एक एक फीचर को डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि ये कीपा में कोटा सिस्टम क्या होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके परेशान हो जाते हैं, यहाँ पे उनको पता ही नहीं होता। और जब पता जाता है उनको समझ नहीं आती कि इस चीज़ का मकसद क्या है, अब इस चीज़ को हम लोगों ने कैसे मैनेज करना है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि ये कोटा सिस्टम बेसिकली क्या है, इसकी क्या रीज़न है और इसको कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो बताता चलूँ कि कीपा एक पे टूल है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाह रहे हैं, डायरेक्टली आपको वेबसाइट से परचेज़ करना पड़ेगा। परचेज़िंग के हवाले से किसी भी किस्म की हेल्प अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि मेरा मकसद ये कोर्स करवाते हुए, मैं जब भी किसी टूल का कोर्स अपलोड करता हूँ तो उस टूल की छोटी-सी छोटी बात भी मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ ताकि वो कोर्स देखने के बाद किसी भी बंदे के माइंड में कोई भी क्वेश्चन ना रहे कि वो ये बोले कि नहीं ये चीज़ रह गई थी, ये मुझे नहीं बताई गई। तो यहाँ पे इसका एक छोटा-सा सिस्टम है, लेकिन यही चीज़ आपके टूल यूज़र्स पे सारा कुछ डिपेंड करता है कि अगर इस चीज़ को आप मैनेज नहीं करते तो आप टूल को यूज़ ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कीपा की वेबसाइट पे आएँगे, यहाँ पे इसका मेन फीचर है जो पेड फीचर है, इस पे आप आएँगे यहाँ पे, तो यहाँ आप इस तरह का एक इंटरफ़ेस आपके सामने ओपन होता है। तो यहाँ पे कॉर्नर पे आपको ना कोटा यहाँ पे शो करवा रहा है। कोटा लेफ्ट 100%, तो ये मैक्सिमम 100% है, यानी 100% होता है तो मैक्सिमम ये है कि आपका कोटा फुल है। जैसे-जैसे आप प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंडर को आप यूज़ करके तो प्रोडक्ट्स निकालते हैं, 1000, 10,000, 15,000 प्रोडक्ट्स आप निकालते हैं, तो ये कम होता जाता है। या फिर आप प्रोडक्ट व्यूअर में जाते हैं, वहाँ पे अपने एसेंस वगैरह, यूपीसी कोड्स वगैरह ये सारे अपलोड करके कीपा का पूरा वो डाटा निकालते हैं। तो वो भी आप जब निकालते हैं, फाइल्स अपलोड करते हैं, तो उससे भी कीपा का जो कोटा है वो कम होता है। तो ये कोटा सिस्टम कीपा ने रखा है अब्यूज़ वगैरह, यानी कोई लोग अगर इसका मिसयूज़ करते हैं कीपा का, तो अनलिमिटेड रखेंगे तो हर कोई बंदा जैसे-जैसे प्रोडक्ट्स वो निकालता जाएगा तो कीपा का टूल तो बिल्कुल ऐसे ही बैठ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी एक लिमिट रखी है, जैसे हीलियम 10 भी आपने फीचर्स में लिमिट वगैरह रखता है, हर टूल अपने फीचर्स की एक यूसेज की लिमिट रखता है। तो यहाँ पे इसने 100% कोटा यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब कोटा की मज़ीद डिटेल ऑफ़िशियली ये क्या बताता है, यहाँ पे कोटा पे आप क्लिक करेंगे ना, तो ये आपको डिटेल्स बताता है। ये डाटा एक्सेस इज़ गवर्न्ड बाय एन हाउरली कोटा। व्हेन मेकिंग डाटा रिक्वेस्ट यू अवेलेबल कोटा विल स्लोली डिक्रीज, यानी कोई भी डाटा जब आप रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंडर को यूज़ करके, प्रोडक्ट व्यूअर को यूज़ करके, तो वो आपका जो कोटा है इसको स्लोली डिक्रीज करता है। कोटा इज रीस्टोर्ड बाय 5% पर हावर अंटिल इट रीचेज 100%। यानी मिसाल के तौर पे मैं ये कोटा 80% रह गया है, तो ये 1 घंटे में 5% इंक्रीज़ होता है, यानी 1 घंटे के बाद ऑटोमैटिकली ये 85% हो जाएगा, फिर 90% हो जाएगा। तो 1 घंटे में 5% कोटा आपका इंक्रीज़ होता है। वन्स योर कोटा इज़ डिप्लेटेड यू विल नॉट बी एबल टू रिक्वेस्ट न्यू डाटा अंटिल इट इज़ रिप्लेनिश्ड। यानी एक दफ़ा आपका कोटा यहाँ पे 0% हो गया, तो जब तक वो दोबारा इंक्रीज़ नहीं होता, तब तक आप इसके फीचर्स को यानी प्रोडक्ट फाइंडर हो गया, प्रोडक्ट व्यूअर हो गया, इनको आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आप इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। ये ज़ीरो हो गया तो आप फीचर को यूज़ नहीं कर सकते। फिर आपको वेट करना पड़ेगा, ये थोड़ा-सा इंक्रीज़ होगा तो उस हिसाब से आपने इसको यूज़ करना है। रिक्वेस्टिंग द सेम डाटा अगेन विदिन एन ऑवर विल नॉट डिक्रीज़ योर कोटा, यानी सेम डाटा, मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट व्यूअर में आप कुछ 50 एसेंस अपलोड करते हैं और उनका डाटा आप देखते हैं, तो थोड़ी देर के बाद आपको फिर से ज़रूरत पड़ती है कि आप उन 50 एसेंस का फिर से डाटा देखें। तो आप दोबारा जब उन 50 एसेंस को आप अपलोड करेंगे, तो आपका कोटा डिक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने वहाँ पे सर्च कर लिया था, उसका कोटा कंज़्यूम ऑलरेडी हो चुका। तो ये विदिन एन हावर, यानी 1 घंटे के बाद अगर आप करेंगे, तो वो आपको दोबारा से कोटा आपका कम करेगा। और इसके बाद यहाँ पे व्यूइंग अवर इंटरैक्टिव प्राइस एंड सेल्स रैंक ग्राफ्स विल नॉट डिक्रीज योर कोटा, यानी कीपा की एक्सटेंशन में जाके आप जो उसका ग्राफ वगैरह देखते हैं तो उससे कोटा डिक्रीज नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे कोटा की लिमिट दिखा रहा है, यूर डेली कोटा विल अलाउ यू, यानी अगर वो 100% है तो फॉर एग्जाम्पल टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट अप टू 24,000 प्रोडक्ट्स
वी आर द प्रोडक्ट व्यूअर ईच डे। यानी अगर वो 100% है तो आप 24,000 तक प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट फाइंडर के थ्रू या प्रोडक्ट व्यूअर के थ्रू आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 24,000 प्रोडक्ट जैसे ही आपने एक्सपोर्ट कर ली, आपका कोटा वो 100 से 0% पे चला जाएगा। फिर आपको वेट करना पड़ेगा उसका दोबारा रिकवर होने के लिए। द कोटा सिस्टम इज़ टू प्लेस टू प्रिवेंट अब्यूज़, यानी अब्यूज़ को जो पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि कोई इसका मिसयूज़ नहीं करे, उस चीज़ के लिए इन्होंने एक लिमिट रखी है कि आप उस लिमिट में रह के यूज़ करें। तो ये 100% कोटा एक यूज़र के लिए बेशुमार कोटा है। आप ईज़िली बगैर ज़ीरो किए इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर एक यूज़र इसको यूज़ कर रहा है, तो ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, और अगर कम होता भी है तो 7 आवरली ये रिकवर भी 5% होता रहता है। तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है, ख़ास तौर पे वो यूज़र जो कि न्यू है इस फ़ील्ड में, स्टूडेंट हैं, तो उनको इस चीज़ का ख़्याल रखना पड़ेगा कि वो ऐसे नहीं है कि कोई भी फ़िल्टर्स यहाँ पे लगाएँ और अंधाधुंध वहाँ से प्रोडक्ट निकालना शुरू कर दें। वो अनलिमिटेड बिल्कुल भी नहीं है, ये कोटा लेस होता जाएगा, और अगर आप बिल्कुल ऐसे ही बेशुमार प्रोडक्ट्स निकाल लेंगे तो कोटा वो ज़ीरो हो जाएगा। फिर वो आप न्यू डाटा रिक्वेस्ट नहीं कर सकेंगे जब तक कि कोटा दोबारा आपका रिकवर नहीं होता। उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इस पर ज़रूर शेयर करें।